Assalamu alaikum students, welcome to our channel Math Kitchen Recipes. In our today lecture we are going to discuss regarding the two major theorems of ring theory. तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लिया करें। इससे ये होता है जैसे ही लेटेस्ट अपलोड्स होती हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो फर्स्ट हमारे पास थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि रिलेशनशिप बता रहा है हमें आइसोमॉर्फिज्म और कर्नल के दरमियान। कर्नल आपको पता है आई ऑफ फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो है ये रिलेशनशिप हमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम इसको रीड आउट करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, द होमोमॉर्फिज्म फाई ऑफ आर इंटू आर डैश। इसका मतलब है हमारे पास जो मैपिंग है वो फाई है और ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ये आर से आर डैश की तरफ डिफाइंड है। और ये किस तरह की मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म आपने पढ़ी है रिंग थ्योरी में कि जिस पे दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें, एक तो फाई ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी हो, और सेकंड जो है वो फाई ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी। तो इसको अगर हम सिंपल वे में लिखें तो हम लिखेंगे कि फाई जो है वो हमारे पास मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म है आर टू आर डैश। ये आइसोमॉर्फिज्म कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो इसका कर्नल है वो किसके इक्वल हो, जस्ट उसमें सिंगल ज़ीरो एलिमेंट आए, ठीक है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है। इसको हम इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है तो पहले एक को हम सपोज करेंगे और फिर पहले हम होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म सपोज कर लेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कर्नल में जो है वो जस्ट सिंगल ज़ीरो एलिमेंट ही आ रहा है। फिर सेकेंडली हम क्या करेंगे कि ये कर्नल जो है उसमें जस्ट सिंगल ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है, तो फिर हम इसको आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। अब देखें कर्नल की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं कि उसमें आर के वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो आर डैश की ज़ीरो पे मैप हों। अब देखें इसका मतलब है इसमें वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो कि हमारे पास ज़ीरो पे मैप हों, लेकिन इसमें जस्ट ज़ीरो ही था तो इट मीन्स इसमें सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट ही आएगा। तो ये आप लोग इसका जो है वो प्रूफ खुद देख सकते हैं। अगर आपको कोई मसला होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन और यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बेसिकली जो नेक्स्ट हमारे पास रिज़ल्ट है ये फील्ड से रिलेटेड हमारे पास शॉर्टकट्स में आ रहा है कि इसको अगर हमारे पास पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो कहे कि हमारे पास रिंग है, रिंग किस तरह की होनी चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। सेकंड उसमें क्या हो, यूनिट एलिमेंट हो, तो और उसके सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हों, ज़ीरो और सिंगलटन ज़ीरो एंड आर। फिर हमने क्या शो करना है कि ये जो आर है ये क्या है, फील्ड है, ठीक है। हमने इसको फील्ड प्रूफ करना है। अब देखें फील्ड से रिलेटेड इससे पहले हम जो रिज़ल्ट पढ़ चुके हुए हैं उनको ज़रा रिवाइज़ कर लें। हमने कहा था कि जेड पी जो है वो फील्ड बनाएगी, कब बनाएगी, अगर पी क्या हो, प्राइम हो, ठीक है। ये हमने पहला रिज़ल्ट एक डिस्कस कर चुके हुए हैं। और सेकंड जो रिज़ल्ट की तरफ हम देखें जो कि अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि डेफिनेशन है बेसिकली फील्ड की, फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन जो होती है वो भी क्या होती है, फील्ड बनाती है, ठीक है। ये सेकंड रिज़ल्ट था फील्ड से रिलेटेड। आज हम थर्ड करने जा रहे हैं जो कि है कि ऐसी कम्यूटेटिव रिंग जिसमें वन भी हो, यूनिट एलिमेंट हो, यूनिटी हो, और इसके साथ साथ थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसके सिर्फ दो ही आइडियल्स हों, सिंगलटन ज़ीरो एंड आर। तो फिर हम उस आर को क्या कहेंगे, वो क्या है, फील्ड है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी थ्योरम्स की। इनकी ये जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं इनको याद भी रखा करें ताकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फर्दर हम देखते हैं फील्ड की डेफिनेशन से आप लोग वेल फेमिलियर हैं। फील्ड की डेफिनेशन में क्या होता है, अगर हम इसको रफली डिस्कस करें तो अगर हमारे पास जी जो है वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है वो अंडर एडिशन क्या हो, ग्रुप बनाए, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्या बनाए, ग्रुप बनाए। तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट जी कह लें, नॉन एम्प्टी सेट एफ कह लें, फील्ड है। तो हम प्रॉपर इसको अब रीड आउट करते हैं। लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट। यहाँ पे यूनिट एलिमेंट यूज़ हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट एलिमेंट और यूनिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ। यूनिट एलिमेंट और फर्दर यूनिटी। अब देखिए यूनिट जो है वो हम किसको कहते हैं, इनवर्स को।
बेसिकली जो यूनिट्स होते हैं वो हम इनवर्सेस को कहते हैं, और यूनिट एलिमेंट और यूनिटी जो है वो हमारे पास होती है आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 1। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास आर कम्यूटेटिव रिंग है और जिसमें क्या हो, यूनिट एलिमेंट भी हो, यूनिट एलिमेंट मीन्स 1, और उसके जस्ट 2 ही आइडियल्स हों जो कि 0 और आर हैं। आइडियल की डेफिनेशन भी हम पहले डिटेल में कर चुके हैं, तो आर को हम फील्ड कहेंगे। अब देखें, फील्ड प्रूफ करने के लिए हमने उसको अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप शो करना है। अब देखें, हमारे पास आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। और अगर हम रिंग की डेफिनेशन देखें तो ये अंडर, अब देखें ये हमारे पास जो है रिंग क्या होती है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन ऑलरेडी ये ग्रुप होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो ये सेमी ग्रुप होती है, ठीक है। ये सेमी ग्रुप होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें तो इसमें ये गिवन है कि 1 किससे बिलोंग कर रहा है, रिंग से बिलोंग कर रहा है, और आर किस तरह की है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये यूनिटी तो इससे बिलोंग कर गई, तो हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है वो जस्ट एक ही है कि इनवर्सेस जो हैं वो भी आर में होल्ड कर रहे हैं, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो इनवर्स है वो उसमें होल्ड कर रहा है। तो हमारा जस्ट यही टारगेट है। तो ये जो आर है इसके बारे में अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से जो है वो फील्ड प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। फील्ड प्रूफ करवाने के लिए जस्ट हमने इन्वर्सेस शो करने हैं। इन्वर्स की डेफिनेशन आपको अच्छे से आती है कि ऐसे 2 एलिमेंट्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने शो करना है, तो मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या है, 1 आए, यूनिटी आए, तो वो इन्वर्सेस कहलाते हैं। अब देखें, आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है। अगर हम कोई भी आइडियल लेंगे लेफ्ट या फिर राइट, ए आर या आर ए, चूँकि ये कम्यूटेटिव रिंग है तो वो हमारे पास एक तो आपस में सेम आएंगे, दूसरा हमारे पास गिवन है कि सिर्फ 2 ही आइडियल्स हैं, 0 और आर। इसका मतलब है कि वो या तो 0 के इक्वल आएगा कोई भी आर्बिट्रेरी आइडियल, या फिर किसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल, ठीक है। तो यही हमने जो अभी हमने डिस्कशन की है वही लिखा हुआ है कि हमने बेसिकली इसको शो क्या करना है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। हमने एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट आर का ले लिया ए, फिर हमने देखा कि ए आर जो है वो कोई भी आइडियल है। हमने आइडियल को क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास 2 ही इन्फॉर्मेशन है, उसके जस्ट आइडियल गिवन है, तो हम आइडियल की हेल्प से ही इसको प्रूफ करेंगे। आपको पता है अगर आर कम्यूटेटिव हो तो चाहे उसका लेफ्ट आइडियल लें चाहे राइट आइडियल लें तो वो आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, ठीक है। यही रीज़न भी लिखी हुई है, सिंस आर इज़ कम्यूटेटिव सो क्लियरली ए आर इज़ इक्वल टू आर ए। तो अब हम चलते हैं फर्दर, इसको प्रोसीड करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास आइडियल आ गया कोई भी आर्बिट्रेरी, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी वो ये थी कि जस्ट उसके जो आइडियल्स हैं वो 0 और आर हैं। इसका मतलब है अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी आइडियल लेंगे वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल। तो चलिए ये हम दोनों केसेस को जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कब 0 के इक्वल होगा और कब आर के इक्वल होगा। सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन को जो है वो उसका एनालिसिस करते हैं कि ए हमारे पास क्या है, ए तो हमारे पास नॉन ज़ीरो है। अब देखें, अगर एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो उसको अगर हम आर से मल्टीप्लाई करवाएं क्या वो 0 के इक्वल आएगा, अगर हम इसके पहले केस को डिस्कस करें। जबकि आर पे ये कंडीशन है कि वो कम्यूटेटिव रिंग है और उसमें यूनिटी भी है, 1 उससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है ये कभी भी 0 नहीं आएंगे, इसमें कम से कम ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आता है कि आर जो है वो कभी भी 0, ए आर कभी भी 0 नहीं होगा। आप देखें, 2 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी, एक तो हमारी ख़त्म हो गई, द ओनली पॉसिबिलिटी इज़, इसलिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है, वो क्या है कि ए आर इज़ इक्वल टू आर, वेयर ए आर जो हमारे पास आइडियल है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं कि ए आर, ए जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और ये आर से बिलोंग कर रहा है, और स्मॉल आर जो है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कैपिटल आर का, ठीक है। सिंस 1 बिलोंग्स टू आर, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि 1 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है,
ठीक है। 1 अभी हमने कहा था कि यूनिटी है और ये आर से बिलोंग कर रही है। अब देखें हमारे पास 1 आर से बिलोंग कर रहा है और एक हमने सेट ये जो डिफाइन किया हुआ है ये ए आर है। अगर हम ए आर को ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो डेफिनेटली या तो वो आर से बड़ा होगा या फिर इसके इक्वल होगा। इसके अलावा कोई भी थर्ड जो है वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो देखें आर में जो है वो हमारे पास गिवन है कि 1 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। इसका मतलब अगर छोटे सेट से बिलोंग कर रहा है और वो बड़े सेट का अगर सबसेट बन रहा है तो वो डेफिनेटली ए आर से भी बिलोंग करेगा। ऐसा ही है ना। तो हमने कह दिया कि 1 आर से बिलोंग कर रहा है, 1 ए आर से बिलोंग करेगा। अब जो हमारे पास इक्वालिटी गिवन है वो ये है कि ए आर इज इक्वल टू आर। अब आर से क्या बिलोंग कर रहा है, 1। ए हमने एज इट इज़ रख दिया। फिर कैपिटल आर है तो उसका हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए और बी क्या लिए हैं, हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए हैं आर के। तो देखिए इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हमारे पास आर से क्या कौन सा एलिमेंट है, यूनिटी, जो हमारे पास गिवन है कि 1 आर से लाजमी बिलोंग कर रही है। सेकंड हमने कोई और लिया। अब देखें दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 आ गया। आपको पता है ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों आपस में क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हों। तो ये कुछ भी हो सकता है, फिक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं तो कुछ भी हो सकते हैं। इट मीन्स ये क्या हो गया कि ये इन्वर्सेस हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो यही तो हमने शो करना था। दिस शोज दैट बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इन आर। इसका मतलब है कि जो बी था वो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन ए क्या है हमारे पास, आर्बिट्रेरी है। बी भी हमारे पास आर्बिट्रेरी है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही लिखा हुआ है सिंस। ये तो हमारे पास इन्वर्सेस तो हो गए। अब देखते हैं सिंस ए इज़ आर्बिट्रेरी। ए क्या है, आर्बिट्रेरी है, मीन्स कोई भी हो सकता है। सिंस ए इज़ आर्बिट्रेरी सो ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर। अगर हम ए के अलावा भी कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेंगे आर का तो वो क्या उसमें इन्वर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा होगा। कॉन्सिक्वेंटली वो हमारे पास फील्ड कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। यही हमने प्रूफ करना था। तो ये फील्ड से रिलेटेड हमने एक रिज़ल्ट किया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, ठीक है, और ताकि आपको इसकी अपडेट्स मिलती रहें। Thank you. Stay in touch for further updates and uploads.